दोस्तों, हम जो बर्ड्स पालते हैं उनमें से कई बर्ड्स ऐसे हैं जो अपने लिए घोंसला खुद तैयार करते हैं या फिर उन्हें घोंसला बनाने के लिए नेस्टिंग मटेरियल्स देना पड़ता है। बजीज ऐसा नहीं करती। बजीज के केसेस में हमें कोई नेस्टिंग मटेरियल्स देना नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरे बर्ड्स हैं जैसे कि लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंचेस, जावा, कोनूर या दूसरे जो बर्ड्स हैं इस तरह के, उन्हें अपने जो घोंसले हैं उसको बनाने के लिए नेस्टिंग मटेरियल्स चाहिए होता है। चाहे आप उन्हें मटकी दे रहे हो या फिर नेस्ट बॉक्स दे रहे हो, कोई भी आप दे रहे हो, लेकिन उन्हें नेस्टिंग मटेरियल्स चाहिए। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि नेस्टिंग मटेरियल्स जो आप दे रहे हो उसके नीचे कई तरह के छोटे छोटे माइट्स हो जाते हैं और कभी कभी तो बहुत सारी चींटियाँ भी हमें देखने को मिलती है। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे जाके क्रिएट होती है। तो इस माइट्स से या फिर चींटियों से आप कैसे इनको बचा सकते हो, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम ऐसे ही हमारे बर्ड्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, मेरा नाम है तुहीन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये जो बर्ड्स है, लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंचेस, जावा, ये जो इस तरह के जो बर्ड्स हैं, ये आप उन्हें मटकी भी दे सकते हो। कई लोग मटकी भी देते हैं, कई लोग बर्ड बॉक्स भी देते हैं। लेकिन कुछ भी आप दो, उसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल्स देना पड़ता है। नेस्टिंग मटेरियल्स का मतलब उन सारी चीज़ें जिससे वो खुद अपना घोंसला बनाते हैं। मतलब जैसे कि वो घास के पत्ते, जो छोटे छोटे घास होते हैं वो, या फिर जो झाड़ू हम खरीद के लाते हैं वो झाड़ू के रेशे, या फिर दूसरे इस तरह की जो चीज़ें होती है, इसको हम नेस्टिंग मटेरियल्स कहते हैं। कुछ बर्ड्स होती है कि वो खुद अपना घोंसला बनाते हैं। मतलब आप अगर केज के अंदर नेस्टिंग मटेरियल्स दे दो, वो खुद ही उसको लेकर जाकर अपना घोंसला बनाते हैं मटकी के अंदर या फिर बर्ड बॉक्स के अंदर। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हमें खुद घोंसला बनाकर देना पड़ता है। मतलब जो नेस्टिंग मटेरियल्स है वो हमें मटकी के अंदर या फिर बर्ड बॉक्स के अंदर हमें खुद डाल के देना पड़ता है। लेकिन कुछ भी आप करो, नेस्टिंग मटेरियल्स इन बर्ड्स को चाहिए होता है। लेकिन जो लोग इस तरह के बर्ड्स पालते हो तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि आप जब साफ़ करने के लिए कभी जब नेस्टिंग मटेरियल्स को आप हटाओगे तो आप देखोगे कि मटकी के नीचे या फिर बर्ड बॉक्स के नीचे कई सारे के छोटे छोटे काले रंग के माइट्स आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी चींटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहने लगती है कई दिनों के बाद। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो बर्ड्स है जब वो मटकी के अंदर या फिर बर्ड बॉक्स के अंदर जाएगी तो ये माइट्स उनके फेदर्स के ऊपर आ सकती है। उससे उनका जो फेदर्स होता है वो लूज होता है, मतलब झड़ने लगता है, तो फेदर लॉस का प्रॉब्लम आ सकता है। उनके स्किन पर असर पड़ सकता है, या फिर कभी कभी होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं मटकी के अंदर उनको भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। कई सारे के इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आए। चींटियाँ भी ये सारी चीज़ें करती है। चींटियाँ तो और भी खतरनाक है। मतलब माइट्स जो होती है वो तो सिर्फ जो बर्ड्स के फेदर से उन पर डैमेज कर सकती है, या फिर जो छोटे बर्ड्स है उनको डैमेज कर सकती है, उनके स्किन को डैमेज कर सकती है। चींटियाँ जो करती है वो पूरा जो एग्स, मतलब मान लीजिए अगर बर्ड्स ने एग्स ले किया है, उन एग्स को डैमेज कर देंगे और एग्स को कुतर कुतर कर चींटियाँ उन एग्स को भी डैमेज कर सकती है। तो बहुत ही खतरनाक केस हो जाएगा वो। अगर छोटे चीक्स अंदर रहे तो चींटियाँ उनको भी काट कर उन्हें भी डैमेज कर सकती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है इस तरह की समस्या से। तो इससे आपका अच्छी तरह से निपट लेना ज़रूरी है, आपको इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो आज मैं दो मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। ये दोनों मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करो, दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप इस्तेमाल करो, आपको पहले दिन से बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है बर्ड्स के लिए। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन। दोस्तों, ये मेडिसिन है एक पहला जो मेडिसिन है इसका नाम है हिमालय का इरिना ईपी पाउडर। हिमालय कंपनी का इरिना ईपी पाउडर जो है ये भी एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है वो है नोटिक्स पाउडर। ये भी एक पाउडर मेडिसिन है। दोनों ही पाउडर मेडिसिन है। इरिना ईपी और नोटिक्स दोनों ही पाउडर मेडिसिन है और दोनों ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन है। और दोनों मेडिसिन के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है वहाँ से आप खरीद सकते हो, जो कि बहुत जगह पर मैंने सुना है कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलती, कई सारे दुकानों पे नहीं मिलता रहता। तो आप ऑनलाइन इसे खरीद सकते हो, तब आपको ये 100% मिल जाएगा और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आप आसानी से खरीद सकते हो। अब कई लोगों का क्यूरियोसिटी आ चुका है शायद, जो तस्वीर आपने देखा उससे, कि यहाँ पर तो कुत्ते और बिल्ली की तस्वीर दिया हुआ है, यहाँ पर तो लिखा है फॉर डॉग्स एंड कैट्स यूजेस। तो ये हम बर्ड्स के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
देखिए कुत्ते या बिल्ली जो होते हैं उनके शरीर के ऊपर इसी तरह के माइट्स कभी कभी आ जाते हैं, तो उससे उनको बचाने के लिए ये पाउडर उन पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे हमारे बर्ड्स के ऊपर इस्तेमाल करें, ऐसा तो नहीं है। हम बर्ड्स के ऊपर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो इन कुत्ते बिल्ली जैसे ही है। उनके शरीर पर जो माइट्स आते हैं उसको हटाने के लिए ये पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ पर भी सेम केस है, यहाँ के हमारे मटकी के अंदर माइट्स आ रहे हैं या फिर चींटी आ रहे हैं, उनको हटाने के लिए हम ये पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पाउडर मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ, ये पाउडर आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस करना ये होगा कि आप जब नए मटकी आप उन्हें लगा रहे हो तो मटकी के अंदर नीचे के साइड पे या फिर जो बर्ड बॉक्स है उसके नीचे आप ये पाउडर थोड़ा छिड़क दीजिए। ठीक है, पाउडर थोड़ा सा हल्का करके छिड़क दीजिए, ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा पाउडर छिड़क दीजिए। उसके ऊपर आपको नेस्टिंग मटेरियल्स देना है। ठीक है, नेस्टिंग मटेरियल्स के ऊपर आपको पाउडर नहीं छिड़कना, नेस्टिंग मटेरियल्स के नीचे मतलब मटकी के अंदर या फिर बर्ड बॉक्स के अंदर उसके फ्लोर पर आपको पाउडर देना है। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो माइट्स है, ये जो चींटियां है, मोस्ट ऑफ द केस इन्हीं नीचे रहते हैं, नेस्टिंग मटेरियल्स के नीचे रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं। तो आपको नीचे ही ये जो पाउडर है इसको छिड़क के देना होगा। इससे क्या होता है कि वो आप कई दिनों तक ये पाउडर वहाँ पर ही रहेगा और ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा किसी बर्ड्स के लिए। फिर भी हम सेफ साइड में रहना है और हम अननेसेसरी बर्ड्स के ऊपर कोई मेडिसिन नहीं देना चाहते, तो हमें जो मटकी के नीचे है वहाँ पर आपको ये पाउडर देना होगा। इससे उसके ऊपर आप जो नेस्टिंग मटेरियल्स है वो दे रहे हो और ये जो बर्ड्स है ये नेस्टिंग मटेरियल्स के ऊपर जो है एग्स ले करेंगे। तो एग्स जो होंगे, चिक्स जो होंगे, वो इन पाउडर के कांटेक्ट से दूर भी रहेंगे और इस पाउडर का जो काम है माइट्स और चींटियों को दूर रखना, वो भी काम होता रहेगा और बहुत दिनों तक रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इन दोनों मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन आपको जो पसंद है खरीद सकते हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप 100% गारंटी के साथ ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों कुछ लोगों ने एक सवाल किया था कि ये जो मैं मेडिसिन के नाम बताता हूँ मेरे वीडियोस में, कई तरह के मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक मेडिसिन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये वीडियोस में। तो कई लोगों का एक सवाल था कि ये जो मेडिसिन का मैं नाम ले रहा हूँ तो क्या ये मेडिसिन कंपनी या मुझे पैसे देती है, क्या मैं इनका स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी भी कंपनी से कोई पैसे नहीं मिलते, मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। किसी भी कंपनी ने मुझे नहीं कहा कि ये मेरा मेडिसिन का, मेरा जो प्रोडक्ट है इसका एक प्रमोशन करवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद जो इस्तेमाल किया है, जो मेडिसिन जो मुझे फ़ायदा लगा है, या फिर मेरे जो ब्रीडर दोस्त थे, मेरे यहाँ पर बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जिनसे मेरा कांटेक्ट रहता है, एक हम ब्रीडर्स का एक कम्युनिटी होता है, तो इन लोगों के साथ इन लोगों ने जो मेडिसिन इस्तेमाल किया है, इन्हें जो फ़ायदा मिला, हम सबको जो फ़ायदे में लगा, जो हाँ ये बर्ड्स के लिए सही है, ये बर्ड्स के लिए काम आ सकती है। जैसे ये वाला मेडिसिन मेरे पास लव बर्ड्स नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों के पास है और वो इस मेडिसिन को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कई लोगों के पास लव बर्ड्स है, कई लोगों के पास कॉकटेल है, कुछ लोगों के पास दूसरे बर्ड्स है, तो वो इस मेडिसिन को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें ये फ़ायदेमंद लगता है और उन्हीं के मैंने रिकमेंडेशन से मैं इस मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। क्योंकि मुझे किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं मिलता, मैं मतलब कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। अगर कभी मिले तो उसके वो तो अलग ही बात है, वो तो अच्छा होगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला। तो यही मेरा कहने का बात है कि ये सारे जो मेडिसिन है ये 100% मतलब एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ। तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी एक प्रोडक्ट मुझे पैसे मिल रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 100% यूज़फुल प्रोडक्ट्स है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब दोस्तों कभी कभी ये जो होता है, अभी जो हमारा सीज़न आ चुका है, मतलब ऐसा माहौल हो चुका है कि कभी कभी कोई भी तूफान आ रहा है, कभी कभी बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम में बहुत ज़्यादा तूफान बारिश होने लग रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करनी चाहिए वो अच्छी तरह से आपको जान लेना है। तो इस तूफानी कंडीशन में आपको क्या क्या करना चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा, और बर्ड्स का डिवॉर्मिंग आपको कैसे करना चाहिए वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।